आज हम इस बात के ऊपर विचार करेंगे कि ईश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए, अंधविश्वास नहीं रखना चाहिए। ईश्वर पर श्रद्धा जरूर होनी चाहिए, परंतु अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। परम पिता परमात्मा हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं, तो हमें उसके ऊपर पूरा पूरा निश्चय जरूर चाहिए। अगर हम परमात्मा के ऊपर निश्चय रख कर चलते हैं तो हम जीवन में जरूर सफल होते हैं, क्योंकि वो हर कार्य में हमें मददगार जरूर बनता है। अगर परमात्मा पर विश्वास नहीं होगा तो हमें उसके द्वारा मदद भी नहीं मिल सकती है। तो इसीलिए मनुष्य जीवन में ईश्वर के ऊपर विश्वास रखने की, निश्चय रखने की बहुत बहुत आवश्यकता है। परंतु हमारे भारतवर्ष में हम लोग देखते हैं कि ईश्वर के ऊपर विश्वास कम और अंधश्रद्धा ज़्यादा है। गांव में और भी ज़्यादा है अंधश्रद्धा, अंधविश्वास। आप जो प्रथाएं बनाई हुई है, अगर उन प्रथाओं को देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत में कितनी अंधश्रद्धा है। आज समझो किसी व्यक्ति से भूल से कोई बिल्ली मर जाती है, तो जब बिल्ली मर जाती है तो उनको कहा जाता है ये बड़ा महापाप हो गया। वास्तव में किसी को भी मारना ये पाप है, ये तो जरूर है, परंतु उससे जाने अनजाने अगर उसको कोई पत्थर लग गया और वो मर गई तो पंडित, पुजारी उस व्यक्ति के पीछे लग जाते हैं और उसको कहते हैं जब तक तुम सोने की बिल्ली बना करके दान में नहीं देगे तब तक ये महापाप से तुम छूट नहीं सकेगे और तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर वो मुंह मांगे उनसे दक्षिणा भी ले लेते हैं और सोने की बिल्ली भी उनको देने के लिए लगाते हैं। तो अंधश्रद्धावश उनका तन, मन और धन सब नष्ट होता है। अभी पहले हम देखते हैं समाज में ऐसा था, साइंस के इतने साधन नहीं थे। खेती वाले जो लोग हैं उनके पास तो गायें भैंसें होती थी और है भी अभी भी, तो उनके पास दूध दही तो बहुत होता था। और दूध की दुश्मन जो है वो बिल्ली है, तो उस बिल्ली से दूध को बचाने के लिए वो बिल्लियां रखते भी थे, मतलब उसको संभाल करते थे, बिल्लियों का ध्यान रखते थे और कभी कभी किसी से उसका घात भी हो जाता था। तो लोग संभाल के जानवरों से अपना व्यवहार करें, इसके लिए ये एक प्रथा बना दिया कि बिल्ली अगर मर जाएगी तो तुम्हारे ऊपर महापाप लगेगी। उसी प्रकार हम लोग देखते हैं भूत, प्रेत, अशुद्ध आत्माएं, इनका भी जो इतना बोलबाला, इतना कुछ चारों तरफ मांत्रिक तांत्रिक क्या क्या देखते हैं हम इन लोगों को, इसमें भी लोग कितने पीछे पड़े रहते हैं और उनको ऐसा डराया जाता है कि ये भूत है, ये देखो ये अशुद्ध आत्माएं हैं, ये भटक रही है। और जब उनको ये डराया जाता है तो जो कमज़ोर दिल वाले होते हैं वो डर जाते हैं, बीमार हो जाते हैं और फिर उनको ठीक करने के लिए उन तांत्रिकों के पीछे लगे रहते हैं, उसमें अपने समय को और धन को नष्ट करते रहते। अभी उसी प्रकार हम देखते हैं कि ये तो जो अनपढ़ लोग हैं इनके अंदर एक ये जागृति आवे, आध्यात्मिक ज्ञान की भी जागृति आवे और साथ साथ में एक जनरल नॉलेज भी उनको मालूम पड़े, तो जिससे इन बातों से वो छूट सकते हैं। परंतु कभी कभी इतना आश्चर्य लगता है कि जो एकदम पढ़े लिखे और समझदार लोग हैं वो भी इस चक्कर में आ जाते। अभी अभी रक्षाबंधन के समय हमारी एक बहन राखी बांधने के लिए जेल में, जो कैदी थे उनको राखी बांधने के लिए जेल में गई। जेल में गई तो वहाँ के जेलर ने एक बहुत अच्छी माता से उसका परिचय कराया, एक बहन से। तो इसने पूछा, वो बहुत एकदम एजुकेटेड और बहुत अच्छी लग रही थी, अच्छे घर की थी। तो जब इस बहन ने उससे पूछा कि आप यहाँ कैसे क्या आए,
तो कहा बहन ऐसा हुआ, मैं एक तांत्रिक के चक्कर में फंस गई। उसने मेरे को बोला कि अगर तेरे को पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो ये जो पड़ोसी का पुत्र है ना, इसका तुम खून करो। अगर तुम इसका खून करेगी तो तेरे को बच्चा होगा। तो उस लालच में मैंने उस बच्चे का खून कर दिया। फिर बहन ने पूछा आपको क्या मिला? बोला मेरे को उम्र कैद मिली, और क्या मिलेगा। तो मतलब अच्छे पढ़े लिखे हुए समझदार लोग भी ये तांत्रिक मांत्रिक इन लोगों के चक्कर में आ जाते हैं और उनका सच्चा मान करके कितने कितने कुकर्म कर डालते। तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान में रखना है कि इन लोगों से हमें बच के चलना है और हमारा परमात्मा के ऊपर अटल निश्चय रखना है। अंधविश्वास नहीं रखनी है, क्योंकि परमात्मा को भी अभी ये करप्शन का समय चल रहा है ना, तो इसीलिए उसको भी कहेंगे मेरा तुम फलाना काम कर देना, मैं तुम्हारे को ₹1.25 का प्रसाद चढ़ा दूंगा, मैं तुम्हारे आगे नारियल तोड़ दूंगा, पता नहीं क्या क्या करते। तो ये जो सब कुछ करते हैं, जिसके कारण अपने समय को भी बर्बाद करते हैं, अपने धन को भी बर्बाद करते हैं। तो हमें इसके लिए परमात्मा का यथार्थ परिचय होना चाहिए, और यथार्थ परिचय अगर हमारी बुद्धि में है तो हम उसके साथ कनेक्शन जोड़ के उससे शक्तियाँ ले सकते हैं। उससे हम अपने जीवन को जीवन जीने की कला सीख सकते हैं। तो जब हम उससे जीवन जीने की कला सीख लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सदा के लिए सुखी हो जाता है। तो परमात्मा के ऊपर विश्वास जरूर रखिए, परंतु आगे से ये पक्का कर लो कि कभी भी हमें अंधविश्वास ना रखना है, और ना जो अंधविश्वासु है उनको भी हमें क्या करना है, उनको भी उससे निकालना है। हम देखते हैं जब परीक्षा के दिन आते हैं ना, अरे मंदिर बच्चों से भरे हुए होते हैं, सारा बरस तुम इधर उधर खेलते रहेगे, और माताएं बहनें उनके अंदर वो एक विश्वास बिठाती है, तुम जाएगे ना, जाके पूजा करेंगे, तुम जाके मत्था टेकेगे तो तुम्हारे को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अच्छे मार्क्स मत्था टेकने से पूजा करने से नहीं मिलते हैं, अच्छे मार्क्स उसको मिलेंगे पढ़ाई पढ़ने से। तो बच्चों को ये सिखाना चाहिए, उनको अच्छा रास्ता बताना चाहिए, उनके अंदर परमात्मा के लिए विश्वास पैदा करना चाहिए, ना कि अंधविश्वास पैदा करना चाहिए। तो तभी हमारी जीवन जो है वो श्रेष्ठ और ऊंची बन सकती है। ओम शांति।